नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से वर्ग दसम एससीईआरटी मैथमेटिक्स अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्नावली 12.1 में आए हुए प्रश्न है उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी दो वृत्त है जिसकी पहली की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरी की 9 सेंटीमीटर है। दो फिगर बनेगा। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। स्पष्ट है। तो यहां पर दो वृत्त है, दो वृत्त बना लीजिए पहले। उसके बाद दूसरा वृत्त भी बना लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या यह दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर इसका आर दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इसे भी ओ केंद्र मानिए और यहाँ पे ए यानी कि ओ ए त्रिज्या है। इसका आर है 9 cm। क्लियर है। तो त्रिज्या दी हुई है, इसकी परिधि ज्ञात करेंगे और दोनों की परिधि का योगफल करेंगे तो एक बड़े वृत्त की परिधि होगी और उस बड़े वृत्त की पुनः त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस वृत्त की परिधि पहले निकालते हैं। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र याद रखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई और आर का मान है यहाँ पे 19 सेंटीमीटर, तो यहां रख दीजिए। 19 दूनी 38 पाई। पाई का वैल्यू नहीं रखना है, छोड़ देना है सेंटीमीटर। तो यह प्रथम वृत्त की परिधि हो गई। उसके बाद दूसरे वृत्त की परिधि यहां पे निकालेंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई छोड़ देना है, फिर आर का वैल्यू इसमें 9 रखेंगे क्योंकि 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए यह परिधि और यह परिधि दोनों को जोड़ना है, यानी कि प्रथम वृत्त की परिधि प्लस द्वितीय वृत्त की परिधि जोड़ेंगे तो 38 पाई प्लस 18 पाई और यह हो गया 56 पाई सेंटीमीटर। 38 और 18 जोड़िएगा तो 56 होगा। अब यह एक बड़े वृत्त की परिधि हो गई। चलिए यहाँ पे एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं, दूसरा वृत्त। इसकी त्रिज्या को आर मानते हैं। अब इसकी परिधि हो गई, अभी जो दोनों जोड़ करके निकाले इसको, तो यह हो गया 56 पाई cm। अब इसका सूत्र लिखिए। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब यहां पे रख देंगे 56 पाई। 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल। 56 दो गुना में इसको इधर ला दीजिए। आर इसको कटा दीजिए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि आर बराबर 28 सेंटीमीटर। यही निकालना था। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है दोनों का, उसके बाद योगफल कर देंगे। पहले हिसाब में हम लोग क्या देखे थे, परिधि ज्ञात करना था और परिधि ज्ञात करके दोनों जोड़ दीजिए। उसके बाद बड़े वृत्त की जो परिधि हुई उसकी सहायता से आर निकाले थे। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालना है दोनों वृत्त का। तो दो वृत्त यहां भी बना लेंगे। ओ ए और इसकी त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, यानी कि आर बराबर 8 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त है ओ ए
और इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू 6 cm। अब दोनों का क्षेत्रफल यानी कि इस पहले वृत्त का क्षेत्रफल और फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहां भी छोड़ दीजिए, आर का मान कितना है, आर का मान 8 सेंटीमीटर, यह देखिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, पाई गुना 8 2 टाइम्स लिखना है, 8 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया क्षेत्रफल। अब दूसरे वृत्त का फिर निकालिए क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई गुना, और इसका आर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना 6 करेंगे तो 6 के 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों वृत्त को जोड़िए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यानी पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई प्लस 36 पाई, 100 4 10 0 100 3 9 1 10, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बड़ा वृत्त बन गया, उसी प्रकार से बड़ा वृत्त बना लेंगे। अब ओ ए है त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पुनः सूत्र लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल इस पार्ट में रखिए 100 पाई, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 100, आर बराबर स्क्वायर को देंगे तो 100 का वर्गमूल यानी कि 10, इसलिए आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर। इसके बाद तीसरा नंबर हिसाब है जिसको हम लोग पढ़े, आकृति भी दी हुई है, आकृति में यहाँ पे पहले बना के रखा हूं। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। प्रश्न आप देखिए, और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तब प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे अंदर में यह जो पार्ट है यह गोल्ड है, यानी यह भाग हो गया गोल्ड। इसके बाद इस भाग को देखिए, यह क्या है, रेड है। उसके बाद इस भाग को देखिए, यह ब्लू है। उसके बाद यह भाग ब्लैक है, और सबसे बाहरी भाग व्हाइट है। अब अंदर में इसको यहां पे बनाते हैं फिगर, फिर से दोबारा एक छोटा सा अंदर वाला, यह हो गया गोल्ड, और इसकी त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, नहीं त्रिज्या नहीं है, व्यास है। क्या है इसका, व्यास है, यानी कि ए बी और बीच में ओ केंद्र है। इसका डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, 21/2 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या दी हुई है, यानी कि डी दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात हो गई। तो इसकी इस त्रिज्या की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहां पे रखिए 22/7। उसके बाद आर है, तो आर तो यही है 21/2, 21/2 का होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 21/2।
अब इसको कटाइए, 7 तिया 21, 2 से इसको कटाइए, 11 दूनी 22, तो क्या बचा ऊपर 11 गुना 21 गुना 3, अब बटे नीचे 2 बच गया। अब 11 गुना 21 गुना 3 आप कीजिएगा तो यह हो जाएगा 693, गुना करके देख लीजिएगा, 693 होगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो यह पॉइंट में आएगा 346.5, 346.5 क्षेत्रफल निकाले हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड का एक क्षेत्रफल आंसर यह हो गया। हम लोग इस पार्ट को निकालते हैं, यानी कि रेड वाला ए वाला भाग, इसको निकालेंगे। यह रेड कलर में है, तो अंदर में गोल्ड है, यह भाग यह हो गया गोल्ड। इसके बाद वाला भाग यह है रेड, और इसकी चौड़ाई दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, और अंदर का है यह ओ ए, इसकी त्रिज्या है यह 21/2 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर को यदि हम भिन्न में बदले तो 21/2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि अब ओ से इस पार्ट से यहां तक की दूरी यह आर होगा। तो इसके लिए आर बराबर 21/2 प्लस 21/2 करेंगे, यानी कि यह होगा 42/2, कटा दीजिए, बराबर 21 सेंटीमीटर। आर निकल गया। करना क्या है, इसका अंदर का गोल्ड का तो निकाल चुके हैं, अब पूरा रेड प्लस गोल्ड का निकालेंगे। तो रेड प्लस गोल्ड का निकलेगा, जिसमें से गोल्ड घटा देंगे तब रेड का बच जाएगा। बस यही काम करना है प्रत्येक पार्ट में। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल बराबर, यानी कि रेड का भी निकलेगा और गोल्ड का भी निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं एक ही बार, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसका मान रखिए पाई का 22/7, और आर का मान कितना निकला 21, तो 21 गुना 21 2 टाइम्स करेंगे, 7 तिया 21, 22 गुना 21 गुना 3, इसको गुना कीजिएगा तो यह आएगा 1386, गुना करके आप देख लीजिएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। तो अब हमें निकालना है सिर्फ रेड का। रेड का क्षेत्रफल बराबर रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। तो रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल यह निकल चुका है, ए वाला भाग दोनों मिलकर के निकला है। तो 1386 में से माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल करेंगे, तो गोल्ड का देखिए यहां पे निकाले थे 346.5, इसको घटा दीजिए, यानी 1386 में 346.5 यदि घटाइएगा तो यह आपको प्राप्त होगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकल गया रेड का। इसी प्रकार से अब आपको ब्लू का निकालना है। तो देखिए रेड तक का यहां से इस भाग से यहां तक ये R21 है, फिर यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे जोड़ेंगे, यानी 21 और इसमें जुट जाएगा 21/2, यानी कि 10.5 जुटेगा। फिर इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालिएगा, और पूरे का जब क्षेत्रफल निकलेगा तो यह गोल्ड और रेड दोनों को घटा देंगे तो यह ब्लू बच जाएगा। इसी प्रकार से व्हाइट तक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। चलिए इस हिसाब को सोल्व करें। तो एक पहिया यानी कि एक वृत्त बनाएंगे, वृत्ताकार ही पहिया होती है, पहिया बन गया।
और इसमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यानी कि व्यास आपका दिया है ए बी। तो डी कितना है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। उसके बाद इसे आर में बदल लेते हैं, तो 80/2 अर्थात 40 सेंटीमीटर, यह आर निकल गया। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब इसको समझिए, यह चाल है, यानी कि स्पीड, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ यही हो गया कि 1 घंटा में पहिया 66 किलोमीटर जाती है। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट में पहिया 66 और किलोमीटर को बदल देते हैं मीटर में, 1000 से गुना कर दिए, तो यह हो गया मीटर। अब देखिए इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने का इस वजह है कि यहां पे देखिए डी 80 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ किलोमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में हमें बदलना होगा, क्योंकि इकाई यानी कि जो मात्रक है उसको सेम रखना पड़ेगा। या तो आप यह जो किलोमीटर है इसको 80 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, या तो फिर यह जो किलोमीटर दिया हुआ है इसे आप सेंटीमीटर में बदलिए, बस यही तो है। तो इसे बदलेंगे सेंटीमीटर में। अब तो 1000 यानी कि मीटर था, इसमें अब 100 से गुना करते हैं, तो यह हो गया सेंटीमीटर। अर्थात 66 पर 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझिए कि 60 मिनट में पहिया इतना सेंटीमीटर दूरी तय करती है, तो हमें 1 मिनट में निकालना है। तो 66 1 2 3 4 5 0, अब बटे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसके बाद कितना कहता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया, तो अब इसको कर देते हैं 10 मिनट में कितना होता है, तो 66 1 2 3 4 5 गुना 10 होगा ऊपर और नीचे होगा 60, कटा दीजिए, यह कट जाएगा 11 से, 11 6 66 है, इस पे 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कि यह हमें प्राप्त हो गया 11 1 2 3 4 5 0 सेंटीमीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर 10 मिनट में पहिया जाती है। अब आगे समझिए कि यह जो चक्का है यानी कि वृत्ताकार है, तो एक चक्कर जब लगाती है तो कितनी दूर जाती है, इसका अर्थ है कि हमें परिधि ज्ञात करना होगा। तो परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई का मान रख देना है, तो 22/7 रखिए पाई का मान। उसके बाद आर का मान 40 रखेंगे, यह दिया हुआ है, यानी कि 2 गुना 22 गुना 40/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है एक चक्कर में। तो इतना सेंटीमीटर की दूरी तय किया है, तो कितना चक्कर, तो क्लियर है कि इतना सेंटीमीटर दूरी तय करती है जबकि एक चक्कर होता है। इसको लिखे यहां पे से, चूंकि 2 गुना 22 गुना 40/7 सेंटीमीटर में एक चक्कर, परिधि मतलब एक चक्कर, तो एक चक्कर हो गया, परिधि मतलब एक चक्कर, इसलिए यदि 1 सेंटीमीटर में हम निकालें तो 1 बटे इतना हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 40/7, इतना चक्कर, इसलिए कितना, इतना में ये जो दिया हुआ है 11 पर 1 2 3 4 5 0, तो इसको उलटिए, 1/1 गुना 7 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 22 गुना 40
और यह ऊपर में होगा 11 पर 1 2 3 4 5 0। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 11 से कटाइए इसको, 11 दूनी 22, यह हो गया 1, इस पे 4 0, 1 2 3 4। अब इसको आगे कटाइए 2 से, यहां पर 4 बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2 से कटाइए, 5 दूनी 10, 3 0, फिर 2 से कटाइए, 25 दूनी 50, 2 0, फिर 4 से इसको कटा दीजिए, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बचा कितना ऊपर में, यह 625 और यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो 625 गुना 7, इसको आप कीजिएगा तो 4375 आएगा, गुना करके देख लीजिएगा, 4375, यह हो गया चक्कर आंसर। इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, हम लोग पढ़ लें। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल हिसाब है। यानी एक वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, और यह बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि, इसका सूत्र लिखिए 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यह पाई कैंसिल, 2 गुना आर, और इसमें 2 आर बचा है, यानी कि आर स्क्वायर है तो आर गुना आर लिखेंगे, आर आर कैंसिल, यानी कि आर बराबर 2 मात्रक। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से 12.1 प्रश्नावली में जो भी प्रश्न था इसको हम लोग एक एक करके हल किए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12.2 में आए जो प्रश्न हैं उसको एक एक करके हल करेंगे। बस आज के वीडियो में इतने ही हम लोग प्रश्नों के साथ उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।